यदि हम परमात्म तत्व को पाना चाहते हैं तो इसमें सबसे बड़ी भूल क्या होती है। इसके बारे में पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, अपने को शरीर मानने से ही जन्म मरण दुख संताप चिंता इत्यादि सभी आफतें आती हैं। शरीर अपना स्वरूप है नहीं, यह प्रत्यक्ष है। बचपन में जैसा शरीर था वैसा अब नहीं है। अब इतना बदल गया कि पहचान नहीं होती, परंतु मैं वही हूं, इसमें संदेह की कहीं गुंजाइश भी नहीं है। तो कम से कम यह विचार करें कि शरीर मैं नहीं हूं। मैं न स्थूल शरीर हूं, न सूक्ष्म शरीर हूं और न ही कारण शरीर हूं। स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अब वह कौन सा शरीर है जो इन पांचों से रहित है। संसार के साथ शरीर की बिल्कुल अभिन्नता है। संसार यह नाम से कहा जाता है, फिर उसका एक छोटा सा अंश मैं कैसे हो गया। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है। 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 प्राण, मन बुद्धि, ये सब सूक्ष्म संसार के ही अंश हैं। यह जो वायु चलता है इसी के साथ प्राणों की एकता है। ऐसे ही सब इंद्रियों, मन, प्राण आदि की एकता है। सब एक ही धातु के हैं। ऐसे ही कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। सूक्ष्म शरीर से आगे कुछ पता नहीं लगता। ऐसा जो अज्ञान है वह कारण शरीर है, इसमें प्रकृति होती है। प्रकृति सबकी भिन्न भिन्न होने पर भी पंच महाभूत एक है। ऐसे प्रकृति एक है। सुषुप्ति में सभी एक हो जाते हैं, भिन्नता रहती ही नहीं। तो इस प्रकार कारण शरीर सब एक ही हुए। अब इसमें यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, यह मेरा है और यह मेरा नहीं है, यह बात सच्ची नहीं है। यह व्यवहार के लिए काम की है। अपने को शरीर मानना गलती है। इस गलती को हम आज मिटा दें तो महान शांति मिल जाए, बड़ा भारी आनंद मिल जाए। पर सुनकर केवल सीख लेने से यह गलती नहीं मिटती। यह शरीर इदमता से दिखना चाहिए, इदम शरीरम। जैसे यह छप्पर अलग दिखाई देता है, ऐसे शरीर का भी अनुभव होना चाहिए कि यह तो अलग है। मैं इसे जानने वाला हूं। इसे सीखना नहीं है। सीखना या मानना ज्ञान नहीं होता। दृढ़ मान्यता भी ज्ञान जैसी प्रतीत होती है, पर मान्यता मान्यता ही होती है, बोध नहीं होती, ज्ञान नहीं होती। उसका साफ साफ बोध होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। परिवर्तनशील वस्तु मेरा स्वरूप नहीं है। यह शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, मैं नहीं हूं। ऐसा अनुभव हो जाए तो तत्व ज्ञान हो गया, मुक्ति हो गई, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो गई, स्वरूप की प्राप्ति हो गई, भगवान के साथ एक हो गए। ये सब बातें हो जाएंगी। बस एक बात का बोध हो जाए कि ये शरीर मैं नहीं हूं। कोई भी परिवर्तनशील वस्तु मेरा स्वरूप नहीं है। यह बात
मन में बैठ जाए और वह नित्य प्राप्त की प्राप्ति है, क्योंकि अपना स्वरूप अप्राप्त हुआ ही कब। और जो प्रतिक्षण बदलता है वह कभी किसी को प्राप्त हुआ है क्या? वह कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। यह सबके अनुभव की बात है, पर गहराई से विचार नहीं किया हमने। इसको गहराई से जब विचार करेंगे तब हमें पता लगेगा कि जो चीज़ प्रतिक्षण बदल रही है वह किसी को प्राप्त नहीं होती। प्राप्त तो स्वरूप ही है, परंतु अप्राप्त को प्राप्त मानने से जो प्राप्त है वह भी अप्राप्त जैसा हो गया। जब तक अप्राप्त को प्राप्त नहीं मानेंगे तब तक प्राप्त की प्राप्ति नहीं दिखाई देगी। सुनकर सीख लेने और मान लेने का नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान ऐसी चीज नहीं है। ज्ञान तो एकदम उसी क्षण होता है, उसमें अभ्यास नहीं है। अभ्यास करना उपासना है। उपासना उपासना ही है, बोध नहीं है। शरीर मैं हूं ऐसा दिखाई देने पर बेचैनी हो जाए तो बोध हो जाएगा। जैसे नींद में पड़े हुए आदमी को सुई चुभाई जाए, तंग किया जाए तो झट से नींद खुल जाती है। ऐसे ही अपने को शरीर मानने का दुख, जलन पैदा हो जाए कि क्या करूं, कैसे करूं, यह अभ्यास कैसे मिटे, तो फिर यह मिट जाएगा। जो चीज मिटती है वह होती नहीं, और जो चीज होती है वह मिटती नहीं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 2 अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। शरीर में मैंपन और मेरापन मिटता है तो मूल में है नहीं, यह पक्की बात है। सबसे पहले साधक को दृढ़ता के साथ यह मानना चाहिए कि शरीर मैं हूं और यह मेरा है। यह बात बिल्कुल झूठी है। हमारी समझ में नहीं आए, बोध नहीं हो तो कोई बात नहीं है, इसकी चिंता अभी ना करें। पर शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा पक्का विचार किया जाए अभ्यास से, जोर लगाकर। जोर लगाने पर अनुभव नहीं होगा, तब वह व्याकुलता, बेचैनी पैदा हो जाएगी, जिससे चट से बोध हो जाएगा। शरीर मैं नहीं हूं, इस बात में बुद्धि भले ही ना ठहरे, आप तो ठहर जाओ। बुद्धि ठहरना या न ठहरना कोई बड़ी बात नहीं है। यह मैं नहीं हूं, यह खास बात है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह बात इतनी लाभदायक नहीं है, इतनी जल्दी लाभदायक नहीं हो पाएगी जितनी कि यह मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है। यह बात लाभदायक है, यह बात जल्दी लाभ करेगी। दोनों तरह की उपासनाएं हैं, परंतु यह मैं नहीं हूं इससे चट से बोध होगा। लेकिन खूब विचार करके पहले यह तो निर्णय कर लो कि शरीर मैं और मेरा कभी नहीं हो सकता, न हुआ है न होगा। ऐसा पक्का जोरदार विचार करने पर अनुभव नहीं होने से दुख होगा। उस दुख में एकदम शरीर से संबंध विच्छेद करने की ताकत अपने आप होती है। वह दुख जितना तीव्र होगा उतनी ही जल्दी काम हो जाएगा। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ऐसा विचार मत करो। इसमें तो मन बुद्धि साथ में रहेंगे। मन बुद्धि के साथ एकता रहेगी, शरीर के साथ एकता रहेगी।
जड़ की सहायता के बिना मैं क्या हूं, ऐसा प्रश्न उठ ही नहीं सकता। और समाधान भी जड़ को साथ लिए बिना कर ही नहीं सकते। इसलिए जड़ की सहायता से जड़ की निवृत्ति एवं चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। मैं चिन्मय हूं, इसमें बुद्धि की सहायता है और अहमता भी साथ में रहेगी ही। पर यह जड़ मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, तो इसमें जड़ता पर नहीं का जोर लगेगा। चिंतन भी जड़ता का है और निषेध भी जड़ता का है। तो जैसे झाड़ू और कूड़ा करकट एक धातु के हैं और झाड़ू से कूड़ा करकट साफ करके झाड़ू भी बाहर फेंक दिया जाए तो साफ मकान पीछे रह जाएगा। उसके लिए उद्योग नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही जड़ता के द्वारा जड़ता की निवृत्ति करने पर ब्रह्म पीछे रह जाता है। उस ब्रह्म के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उद्योग नहीं करना पड़ता। बिना प्रकृति की सहायता लिए उद्योग होता ही नहीं। मैं यह नहीं हूं, इसमें मैं और यह एक जाति के हैं। यह जो मैं है यह दो तरफ जाता है। एक मैं जड़ता की तरफ जाता है और एक मैं चेतनता की तरफ जाता है। चेतनता की तरफ मैं मानने से कि मैं चिन्मय हूं, इससे जड़ता का मैं मिटेगा नहीं। और जड़ता की तरफ मैं मानने से कि मैं यह नहीं हूं, इससे स्वतः रहेगा। इसलिए साधक के लिए मैं यह हूं इसकी अपेक्षा मैं यह नहीं हूं यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मैंने दोनों तरह की बातें पढ़ी हैं और उन पर गहरा विचार किया है, इसलिए मैं अपनी धारणा कहता हूं। आपको नहीं जचें तो आप जैसा चाहें करें, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप अपनी धारणा से साधना करें, लेकिन मैं तो मेरी धारणा बताता हूं। निषेधात्मक साधन से स्वरूप में स्थिति जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी विध्यात्मक साधन से नहीं होती। ऐसे ही दुर्गुण दुराचारों का त्याग किया जाए तो सद्गुण सदाचार जल्दी आएंगे। जैसे मैं सत्य बोलूंगा, इस बात में जितना अभिमान रहेगा उतना मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसमें अभिमान नहीं रहेगा। झूठ नहीं बोलकर कौन सा बड़ा भारी काम कर लिया और सत्य बोलकर बड़ा भारी काम कर लिया, ऐसा भाव रहेगा। इसलिए सत्य बोलने का अभिमान जल्दी टूटेगा नहीं। बुद्धि साथ में रहने पर जड़ता से संबंध विच्छेद हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिससे संबंध विच्छेद करना है उन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को ही साथ ले लिया। इस तरफ विचार न करने से ही बहुत वर्ष लग जाते हैं। साधक सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है और स्थिति वहीं की वहीं रहती है। एक इंच आगे नहीं बढ़ता अध्यात्म के पथ पर साधक। जैसे कोहलू का बैल उम्र भर चलता ही रहता है पर वहीं का वहीं रहता है, वैसी दशा रहती है साधक की। इसलिए इस पर खूब गहरा विचार करने की आवश्यकता है। इस निषेधात्मक साधन के द्वारा आप शीघ्र ही परमात्म तत्व तक पहुंच सकते हैं। यह मेरा अनुभव है, यह मेरी धारणा है। एक बहुत बढ़िया बात है, आप कृपा करके ध्यान दें। जिसको जो परिस्थिति मिली है उसी को सर्वोपरि मानकर उसका सदुपयोग करे तो कल्याण हो जाएगा। जितनी वस्तुएं मिली हैं
उनसे ज़्यादा वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास जितनी विद्या है उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो बल है उसमें ज़्यादा बल की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बल, बुद्धि, योग्यता, परिस्थिति आदि मिली है उसी के सदुपयोग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यह एकदम सच्ची और सिद्धांत की बात है। आपके पास जानकारी की कमी नहीं है, अपितु उस जानकारी का आप ठीक उपयोग नहीं करते, बस उसको महत्व नहीं देते। इस बात की कमी है। अभी जो परिस्थिति हमारे सामने है वह सदा ऐसी ही नहीं बनी रहेगी। यह ज्ञान आप में कम नहीं है, पूरा का पूरा है। इस ज्ञान का आप सदुपयोग करें तो यह ज्ञान आपके उद्धार के लिए काफ़ी है, किंचित मात्र भी कम नहीं। इसका सदुपयोग यह है कि आप प्राप्त परिस्थितियों में फंसे नहीं, उसमें राजी नाराज न हो। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, यह ज्ञान तो हमें है पर जैसा चाहते हैं वैसा ज्ञान नहीं है। स्वामी जी ने कहा, आपको जिसका ज्ञान है उसका सदुपयोग आप करते हैं क्या? जिस वस्तु को आप नाशवान समझते हैं उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है या नहीं? श्रोता कहता है होती है। स्वामी जी कहते हैं तो फिर नाशवान कहाँ समझते हैं? अगर वास्तव में आप उसे नाशवान समझते तो फिर उसको पाने की इच्छा आप में नहीं होती। जो नाशवान है उसके मिलने से क्या लाभ होगा? जैसे धनवान के पास धन होता है, धन नहीं हो तो वह धनवान नहीं कहलाता, ऐसे ही संसार के पास नाश ही नाश है। जो नाशवान है वह हमें निहाल कैसे कर देगा, सोचो तो। आप स्वयं नाशवान नहीं हैं, अपितु शरीर नाशवान है। आपको जो वस्तु मिली है वह नष्ट होने वाली है, पर आप स्वयं नष्ट नहीं होने वाले। वस्तु पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रही है। परंतु आप पहले भी थे और आगे भी रहोगे। आपकी सत्ता निरंतर रहती है। हमारे पास प्रश्न आया था कि हम भविष्य में रहेंगे, इसका ज्ञान वर्तमान में कैसे हो? इसका उत्तर है कि आप बुरा काम करते हुए डरते हैं और आप अच्छा काम करते हुए राजी होते हैं, क्योंकि आपका यह भाव रहता है कि बुरा काम करने से हम आगे दुख पाएंगे और अच्छा काम करने से हम आगे सुख पाएंगे। इससे सिद्ध हुआ कि हमने भविष्य में अपनी सत्ता मान रखी है। अगर भविष्य में अपनी सत्ता न माने तो फिर स्वर्ग में कौन जाएगा, नरकों में कौन जाएगा, पुनर्जन्म किसका होगा, मुक्ति किसकी होगी, कल्याण होने पर आनंद आपको होगा कि दुनिया को होगा? तात्पर्य है कि आप तो रहेंगे और शरीर आदि पदार्थ नहीं रहेंगे। आप विचार करें कि नाशवान के द्वारा अविनाशी को सुख कैसे मिल सकता है। नाशवान कहने का अर्थ है कि उसके पास नाश ही नाश है, नाश के सिवाय कुछ नहीं है। जो चीज़ नष्ट होने वाली है उसका उपयोग करो, पर उसका भरोसा मत करो। उसको अपना आधार मत बनाओ कि यह हमें निहाल करेगी। थोड़ा ध्यान दें, जो चीज़ अभी आपके पास नहीं है उसके मिलने से आप निहाल कैसे हो जाएंगे? जो चीज़ अभी नहीं है वह बाद में भी नहीं रहेगी, बिछुड़ जाएगी। अतः वह आपको सुखी कैसे करेगी? वह मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका पता नहीं है, और मिल भी जाएगी तो रहेगी नहीं, क्योंकि जो नाशवान है उसका नाश होगा ही। शरीर आदि नाशवान है, ऐसा आप जानते तो हैं पर मानते नहीं, अर्थात जाने हुए को महत्व नहीं देते।
अगर आप अपनी जानकारी को महत्व देते तो आप नाशवान वस्तुओं पर भरोसा नहीं करते, उनकी आशा नहीं करते, उनके मिलने पर राजी नहीं होते, उनके न मिलने पर दुखी नहीं होते, उनके बने रहने की इच्छा नहीं करते, उनके नष्ट होने की चिंता नहीं करते। हम जैसी परिस्थिति चाहते हैं वैसी परिस्थिति न मिलने पर दुख होता है, तो यह दुख केवल मूर्खता का है। मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है इसमें। जो वस्तु परिस्थिति रहने वाली नहीं है उसको रखना चाहते हैं और उसके नष्ट होने पर दुखी होते हैं, यह मूर्खता नहीं तो और क्या है। हमारे पर कोई आफत आ जाए, दुख आ जाए तो सोचते हैं कि यह मिटे कैसे, पर वास्तव में देखा जाए तो वह मिट ही रहा है। चाहे अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, वह रहने वाली है ही नहीं। मिली हुई चीज़ बिछुड़ने वाली होती है। जिसका संयोग हो जाएगा उसका वियोग भी होगा, और जिसका वियोग हो जाएगा उसका संयोग आगे होगा या नहीं इसका निश्चय नहीं है। जिसका वियोग हो जाएगा उसके संयोग से सुख कैसे लिया जाए, उसके वियोग से हम दुखी क्यों हों। न सुख रहने वाला है न दुख रहने वाला है, बस आप रहने वाले हैं। रहने वाला आने जाने वाले से सुखी दुखी होता है तो यह उसकी मूर्खता है। जो कभी नष्ट नहीं होता और जो अभी मौजूद है उस परमात्मा की प्राप्ति से ही सदा रहने वाला सुख मिलेगा। उस परमात्मा के सिवाय मान में, सम्मान में, बड़ाई में, आराम में, रुपए पैसे में, कुटुंब में, धन में कहीं भी आप संतोष करेंगे तो आपके साथ विश्वासघात होगा। मैं वह बात कहता हूँ जो आपके अनुभव में है। चाहे कोई धुरंधर विद्वान हो, चाहे एक अक्षर भी पढ़ा हुआ न हो, उसके भी अनुभव में जो बात है वह बात मैं कहता हूँ। मैं किसी वर्ण, किसी आश्रम की, किसी जाति की, किसी संप्रदाय की बात नहीं कहता हूँ, अपितु मनुष्य मात्र के अनुभव की बात कहता हूँ। जिसका संयोग होता है उसका वियोग होगा ही। यह बात किसकी है बताओ? यह बात हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, ईसाइयों की है, बालकों की है, जवानों की है, बूढ़ों की है, स्त्रियों की है, पुरुषों की है, साधुओं की है या गृहस्थों की है? किसकी है यह? यह तो सबकी बात है। इस बात को आप महत्व दें, निहाल हो जाएं। महत्व देना क्या कि आने जाने वाली वस्तु परिस्थिति से आप सुखी दुखी ना हो। जिसका वियोग हो जाएगा उसका सहारा आप क्यों लेते हैं? आपने पहले उसका सहारा लिया और उसका वियोग होने से आपको दुख भी हुआ, फिर भी आप उसी का सहारा लेते हैं और बार बार दुख पाते हैं। अगर आप उत्पत्ति विनाशशील वस्तु से राजी नाराज न हो तो आपको अनुत्पन्न परमात्म तत्व मिल जाएगा। जो उत्पत्ति विनाशशील है, जिसके आदि और अंत को आप जानते हैं, उसकी इच्छा करना तथा उसके मिलने से राजी होना ही उलझन है। इसके सिवाय आपकी उलझन कोई है ही नहीं। इस उलझन को आप मिटा दो तो आपको परमात्म तत्व मिल जाएगा। उस परमात्म तत्व का कभी नाश नहीं होगा। वह सदा ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि वह सत्य है। आपका अपमान होता है तो आप बड़े दुखी हो जाते हैं, तो अपमान टिकने वाला है क्या? आपका सम्मान होता है तो आप राजी हो जाते हैं, तो सम्मान टिकने वाला है क्या? आप तो रहने वाले हैं। रहने वाला आने जाने वाले से सुखी दुखी हो जाता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे भी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। ऐसा
भगवान श्री कृष्ण के कहने का क्या तात्पर्य हुआ गीता में? उनका तात्पर्य है कि अभी जो यह परिस्थिति है यह नहीं रहेगी। जो वस्तु परिस्थिति नहीं रहेगी वह आ गई तो क्या हो गया, और वह चली गई तो क्या हो गया। नाशवान के मिलने से क्या राजी होते हो? सम्मान मिल गया तो क्या हो गया? सम्मान से आपको क्या मिला? केवल धोखा ही तो मिला। धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिला। आप जानबूझकर धोखा क्यों खाते हो? आपको आज से ही होश में आना चाहिए कि अब हम सम्मान में राजी न होंगे और अपमान में नाराज नहीं होंगे, कारण कि कुछ भी ठहरने वाला है, न ही आदर न ही निरादर। सुख भी ठहरने वाला नहीं है और दुख भी ठहरने वाला नहीं है। यह मिला तो क्या फ़र्क पड़ गया, और नहीं मिला तो क्या फ़र्क पड़ गया। जो नाशवान ही है वह मिला तो भी नहीं मिला और नहीं मिला तो भी नहीं ही मिला। वास्तव में नाशवान का सदा ही वियोग है, संयोग है ही नहीं। संयोग केवल आपका माना हुआ है। जिसका सदा ही वियोग है, जो आपके साथ रहने वाला है ही नहीं, उसमें क्या राजी होना, क्या नाराज होना। यह बात एकदम सिद्धांत की बात है। इसको अगर हृदय में हम धारण कर लें तो परमात्म तत्व प्राप्त ही है, प्राप्त ही है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।